आज आम दशम श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर राजनीति विज्ञान पाठ भागर आम द्वितीय पाठ निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग यही विषय आम अभ्यास कार्य आलोचना करवा। तो देख यार पाठ्यपुस्तक जो प्रश्न अच्छे से गुड़िकर उत्तर आम देखने। देख 1 नंबर प्रश्न देला निम्न रे प्रदत्त प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द लेख। करे देला गणतंत्र संज्ञा निरूपण कर। तेरे गणतंत्र आम क्या कहवा? देख उत्तर कौन लिख? गण अर्थ लोक माने, तंत्र अर्थ शासन, अर्थ लोक मान द्वारा जो शासन हुए ताको आम गणतंत्र कहवा। तो गणतंत्र अर्थ होची लोक मानकर शासन। यही व्यवस्था रे देशर प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष माने सीधा सड़क बा परोक्ष अर्थ अन्य जन माने आउ जने बाछिब। आम प्रत्यक्ष अर्थ सीधा सड़क आम बाछंती आ परोक्ष अर्थ आम जहाँ को बाछि थांती से माने आम पई अन्य जन को बाछंती ताको आम परोक्ष कहबा। तो परोक्ष भाव में देश शासन रे अंशग्रहण करने सहित स्वाधीन भाव में निजर मतामत देथांती। ता परवर्ती पॉइंट कौन लिखिब? अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वास्तव में कहिथिले गणतंत्र हेउची लोकमानंकर लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पई उद्दिष्ट शासन। ता परवर्ती पॉइंट कौन लिखिब? राजनीति विज्ञानी सिलिंग मतरे जो सरकार रे प्रत्येक व्यक्ति अंशग्रहण करिथांती ताहाको गणतंत्र कहाଯାଏ। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न। ता परवर्ती पॉइंट कौन लिखिब? एथिरो स्पष्ट हेउची जे गणतंत्र हेउची लोकमानंकर शासन एवं यह सेमानंकर समूह हित पई उद्दिष्ट। एथिरे शासन क्षमता कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति बा गोष्ठी हाथ रे न्यस्त होई न थाए। गणतंत्र रे जनसाधारण हेउछंती सार्वभौम क्षमतार अधिकारी ओ एथिरे सेमानंकर अधिकार सुरक्षित होई रही थाए। एवं विश्व रे प्रायतः 130 देश रे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रही। 6 नंबर प्रश्न देला प्रत्यक्ष और परोक्ष गणतंत्र मध्य पार्थक्य दर्शाओ। देख प्रत्यक्ष गणतंत्र समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव में देशर प्रशासनिक निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे सामिल होइथांती। मात्र परोक्ष गणतंत्र रे नागरिक माने सेमानंकर प्रतिनिधि चयन करी सेमानंक माध्यम रे देश शासन रे परोक्ष भाव में अंशग्रहण करिथांती। ता परवर्ती पॉइंट कौन लिखिब? प्राचीन ग्रीस नगर राज्य मानकरे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिला। मात्र वर्तमान प्रायतः समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र रे परोक्ष गणतंत्र प्रचलित। ता परवर्ती पॉइंट लिखिब? क्षुद्र और सीमित लोकसंख्या थिबा अंचल बा राज्य रे प्रत्यक्ष गणतंत्र संभव हेउथिला। मात्र अधिक जनबहुल और अधिक आयतन विशिष्ट देश पक्षरे परोक्ष गणतंत्र ही उपयुक्त पद्धति। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे अधिवासी माने गोटे स्थान रे समवेश होई प्रशासनिक नीति निर्धारण करि पारुथिले। मात्र परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रे जनसाधारण प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम रे प्रतिनिधि निर्वाचित करी आईन प्रणयन क्षेत्र रे देशर व्यवस्थापक सभा रे परोक्ष भाव में अंशग्रहण करती। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न। गरे देला निर्वाचन गुरुत्व विषय रे संक्षेप रे लेख। उत्तर कौन लिखिब? एबेकार गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे सार्वभौम क्षमता जनसाधारण हस्त न्यस्त होइछि। पुनश्च गणतंत्र रे लोकमानंकर स्वाधीनता और समानता उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाए। शासन रे लोकमानंकर अंशग्रहण निमंते स्वाधीन और निरपेक्ष निर्वाचन व्यवस्था क्षमतार विकेंद्रीकरण पई व्यवस्था रही है। आ जनमत हेउछि गणतंत्र भित्तिभूमि। प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र रे निर्वाचन माध्यम जनमत साब्यस्त होता है। भारत रे लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा पूर्व गठन पई प्रति 5 वर्ष रे थरे निर्वाचन करार व्यवस्था रही। यही निर्वाचन सार्वजनीन साबालक मतदान प्रथा उपरे आधारित
अर्थात जो मानकर 18 वर्ष ताठू अधिक से माने भोट दे पारे तांको आमे साबालक बोली कहिथां। ता परवर्ती पॉइंट कौन लिखिबो गणतांत्रिक सरकार रे जनकल्याण व जनमंगल पे आईन प्रणयन करने उद्देश्य रे निर्वाचन माध्यम रे लोक माने सेमानकर प्रतिनिधि चयन करती। क्यों राजनैतिक दल सरकार गठन करिबो ताहार निष्पत्ति मतदाता माने निर्वाचन माध्यम रे करिथांती। सेथिपई आम गणतंत्र रे निर्वाचन भूमिका गुरुत्वपूर्ण। भारत रे मुक्त अबाध और निर्मल निर्वाचन प्रक्रिया उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाई थाए। निर्वाचन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हेले गणतंत्र भुसुड़ी पड़िबो और गणतांत्रिक मूल्यबोध उपरे गभीर कुठारघात हबो। तापर देखिबा परवर्ती घ नंबर प्रश्न देला भारत रे निर्वाचन व्यवस्था विशेषत्व आलोचना कर। तो उत्तर कौन लिखिबो आम संविधान व्यवस्था अनुଯାयी लोकसभा राज्य विधानसभा सदस्य पौर निगम पौरपालिका विज्ञापित अंचल परिषद ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषदर सदस्य चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम होउछि। किंतु राज्यसभा राज्य विधान परिषदर सदस्य भारतर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचन पद्धति माध्यम निर्वाचित होती। सार्वजनीन साबालक मतदान प्रथा अनुसार जाति धर्म लिंग संपत्ति जन्मस्थान निर्विशेष 18 वर्ष बा तदूर्ध्व बयस उपनीत प्रत्येक साबालक भारतीय निजर मतदान साब्यस्त करिवार अधिकार लाभ करिसेंति। मतदाता मानकर नाम तालिका निर्वाचन पई उद्दिष्ट तालिकार सामिल होइथाय। संविधान धारा 326 रे स्पष्ट सूचना रही जे देशर प्रत्येक जनगणना शेष हेबा परे और कौनसी निर्वाचन पूर्वर मतदातांकर नाम तालिकार संशोधन होइथाय। ता परवर्ती पॉइंट रे कौन लिखिबो आम देश रे एक सदस्य विशिष्ट निर्वाचन मंडलीर व्यवस्था रही। प्रत्येक निर्वाचन मंडलीर लोक संख्या प्रायतः समान। गोटे निर्वाचन मंडली जड़े मात्र प्रार्थी निर्वाचित होती। आम देश में गोपनीय मतदान व्यवस्था फल निर्वाचन अबाध स्वच्छ और दुर्नीति मुक्त होता है। गोटे निर्वाचन मंडलीर समस्त प्रतिद्वंदी मध्यरु जो प्रार्थी सर्वाधिक सिद्ध मत पाइथिबे से निर्वाचित घोषित होती। एबे इलेक्ट्रोनिक्स मतदान यंत्र प्रचलित होची। स्वायत्त शासन संस्थार निर्वाचन कार्यर मतदान व्यवस्था बैलेट पेपर माध्यम करा जाउछि। अनुसूचित जाति और जनजाति मानकर स्वार्थ रक्षा पाई लोकसभा और राज्य विधानसभा रे सेमानकर जनसंख्यार अनुपात अनुसार सेमानक पई स्थान संरक्षण होइछि। संविधानर 330 धारा रे सेमानक पई लोकसभा रे आसन संरक्षण 332 धारा रे राज्य विधानसभा रे आसन संरक्षण 23तम और 74तम संविधान संशोधन आईन में सेमानक पई सहरांचल और ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्थार प्रतिनिधि चयन व्यवस्था रे आसन संरक्षण व्यवस्था करा जायछि। निर्वाचन संपर्कित समस्त विवाद समाधान क्षमतार राज्य उच्च न्यायालय देशर उच्चतम न्यायालय उपरे न्यस्त करा जायछि। ता परवर्ती पॉइंट रे देखिबो भारत रे साधारण निर्वाचन परिचालना दायित्व देशर निर्वाचन आयोग उपरे न्यस्त रही। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी समस्त सूचना प्रदान करा जाए। से रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्ति करती। प्रार्थी माने निर्वाचन संपर्कित समस्त हिसाब पत्र निर्वाचन आयोग निकट को पठाती। तापर देखो 1 नंबर प्रश्न। तो 1 नंबर प्रश्न कौन दिला आम देशर निर्वाचन प्रक्रियार विभिन्न पर्याय गुड़िक संक्षेप आलोचना कर। आईरे कौन लिखिबो निर्वाचन मंडलीर सीमा निर्धारण। भारतर लोकसभार 543 आसन स्थान आसन 543 स्थान निर्वाचन करा जिबा उद्देश्य समग्र देश को
543ଟି ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? मतदाता पूर्णांग नाम तालिका निर्वाचन पूर्वर भोटर तालिका संशोधन करा जायथे। एथिरे 18 वर्षर ऊर्ध्व योग्य साबाल मानक नाम जोड़ा जाए और मृत मतदाता मानक नाम तालिका कटा जाए नूतन तालिका प्रस्तुत करा जाए। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न। तापर पॉइंट लिखियो निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा एवं रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन प्रक्रिया रे संपृक्त अन्य कर्मचारी नियुक्ति। तो राष्ट्रपति आदेश क्रमे निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य सरकार सहित विचार विमर्श करी साधारण निर्वाचन तारीख और दिन घोषणा करती। राज्य विधानसभा क्षेत्र में राज्यपाल आदेश मते निर्दिष्ट तारीख और दिन घोषणा करा जाए। प्रत्येक निर्वाचन मंडली जड़े रिटर्निंग ऑफिसर और 3 जन निरपेक्ष परिदर्शकों को निर्वाचन आयोग नियुक्ति करती। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर मानक मध्य नियुक्ति करा जाए। ता परवर्ती पॉइंट रे कौन लिखिबो? प्रार्थी मनोनयन दलीय प्रार्थी मानक राजनैतिक दल पक्षरु दलीय टिकेट मिली है। सेमानक व्यतीत निर्दलीय स्वाधीन प्रार्थी माने मध्य निर्वाचन लड़ी पारे। ता परवर्ती पॉइंट रे कौन लिखिबो? नामांकन पत्र दाखल निर्वाचन आयोगों द्वारा निर्वाचन कार्यसूची घोषणा हेला परे निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करने प्रार्थी माने निर्दिष्ट फॉर्म रे समस्त तथ्य लिखि रिटर्निंग ऑफिसर निकट में दाखल करती। रिटर्निंग ऑफिसर के ना सही जिला जे जिलापाल थे रिटर्निंग ऑफिसर दायित्व दि जाए। अमानत अर्थराशि दाखल प्रत्येक प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करने समय एक निर्दिष्ट परिमाणर अर्थराशि अमानत भाव में दाखल करती। जदि जड़े प्रार्थी को सही निर्वाचन मंडली मिलिथिबा समस्त सिद्ध मतर 1/6 समर्थन न मिले तेबे से दाखल करिथिबा अमानत राशि हराई थांती। तापर पॉइंट रे कौन लिखिबो? नामांकन पत्र जांच प्रार्थी मानक द्वारा नामांकन पत्र दाखल शेष तारीख शेष हेबा परे समस्त प्रार्थी उपस्थिति रे रिटर्निंग ऑफिसर मिलिथिबा समस्त नामांकन पत्र को पुंखानुपुंख जांच करती। जो प्रार्थी मानकर नामांकन पत्र निर्वाचन आईन अनुसार वैध बा सिद्ध घोषित होता है सेमानंकर एक पूर्णांग नाम तालिका रिटर्निंग ऑफिसर प्रस्तुत करती और सर्वसाधारण जानापी ताहा घोषणा करती। तापर पॉइंट रे कौन लिखिबो? प्रार्थीपत्र प्रत्याहार और चूड़ांत नाम तालिका घोषणा नामांकन पत्र जांच और वैध नामांकन पत्रर एक पूर्णांग नाम तालिका घोषणा करा परे जेकोसी इच्छुक प्रार्थी निर्दिष्ट समयसीमा मध्य स्व इच्छा निजर प्रार्थीपत्र प्रत्याहार करें। जदि कौन निर्वाचन मंडली एकमात्र सिद्ध प्रार्थीपत्र चूड़ांत होता है तेबे से निर्द्वंद्व निर्वाचित होती और सेठारे निर्वाचन हुए नहीं। ता परवर्ती पॉइंट रे कौन लिखिबो? निर्वाचन संकेत प्रदान प्रत्येक राजनैतिक दल को निर्वाचन आयोग दलीय संकेत प्रदान करती। स्वाधीन प्रार्थी माने निर्वाचन आयोगों द्वारा स्वीकृति निर्वाचन संकेत गुड़िक मध्य निज ପାଇଁ गोटे संकेत बाछिबार व्यवस्था थिले मध्य निर्वाचन आयोगर ए संपर्कित निष्पत्ति चूड़ांत होता है। ता परवर्ती पॉइंट रे कौन लिखिबो? निर्वाचन प्रचार अभियान निर्वाचन प्रचार प्राय 15 दिन समय मिलता है। यही प्रचार मतदान निर्धारित दिन 48 घंटा पूर्व बंद हुए। यही समय
प्रत्येक राजनैतिक दल निज निज दलर निर्वाचन इस्ताहार प्रकाश करती। प्राचीरपत्र, विज्ञापन, दूरदर्शन वितर्क, संवादपत्र वार्ता प्रकाशन, साधारण सभा, रैली इत्यादि प्रचार व्यवस्था माध्यम निर्वाचन प्रचार होता है। तापर देख लिखा पॉइंट आदर्श आचरण विधि। निर्वाचन समय हिंसाकांड और विभिन्न असाधु उपाय अवलंबन को रोकबारे आदर्श आचरण विधि सहायक होता है। निर्वाचन आयोग आदर्श आचरण विधि लागू कर पॉइंट लिखा ना मतदान व्यवस्था। मतदान प्रक्रिया को सुगम और त्रुटिशून्य करने एकाधिक मतदान केन्द्र प्रत्येक निर्वाचन मंडली में स्थापन कर प्रत्येक केन्द्र में 700 ରୁ 800 मतदाता निजर मतदान करने व्यवस्था होता है। यही कार्य प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एकाधिक पोलिंग ऑफिसर नियुक्ति हुए। भोटदाता माने फोटो परिचय पत्र द्वारा सेमानक परिचय साब्यस्त कराई मतामत प्रदान करती। मतदान समय सीमा सकाळ 7 घटिकारु अपराह्न 5 घटिका मध्य निर्धारित होता है। परवर्ती पॉइंट कौन लिखा सिद्ध मत गणति एवं चूड़ांत फलाफल घोषणा। तो गोटे मतदान गोटे भोट नीति रे भोट गणना करा जाय थे। नाकच होइथिबा मतदान पत्र को गणति करा जाय नाही। सर्वाधिक मतदाता सिद्ध मत समर्थन पाइथिबा प्रार्थी को विजयी सर्टिफिकेट प्रदान करा जाय। तापर देख 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न कौन देला निर्वाचन आयोग गठन और कार्यावली वर्णना कर। देख भारतीय संविधान 324 धारा एक 3 सदस्य विशिष्ट निर्वाचन आयोग गठन संपर्क में सूचना प्रदान करा जायछि। एथिरे जड़े मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 जन निर्वाचन आयुक्त अछंती। सेमानंको राष्ट्रपति नियुक्ति प्रदान करती। आयुक्तों कार्यकाल 6 वर्ष व सर्वाधिक 65 वर्ष वयस्क होगा पर्यंत से कार्य करें। परवर्ती पॉइंट कौन लिखा ना भारतीय संविधान धारा 324 ରୁ 328 मध्य निर्वाचन आयोग क्षमता कार्यावली संपर्क में सूचना रही। भारतर संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल निर्वाचन संबंधी समस्त विषय तत्वावधान परिचालन दायित्व नियंत्रण क्षमता निर्वाचन आयोगों उपरे न्यस्त थाए। निर्वाचन आयोग मतदाता को निर्वाचन फोटो परिचय पत्र प्रदान मतदाता नाम तालिका प्रस्तुति और से आवश्यक संशोधन निर्वाचन तारीख तत्संपर्कित कार्यसूची विषय विज्ञप्ति जारी करने राजनैतिक दल मानक निर्वाचन संकेत दलीय स्वीकृति प्रदान करने पर्यवेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति करने आदि कार्य करते। तापर पॉइंट कौन लिखा निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया चालू होगा समय आदर्श आचरण विधि लागू करती। यही विधि को भंग करुवा प्रार्थी को दंड विधान करती। विभिन्न राजनैतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी रे निर्वाचन प्रचार सुजोग देवाई समय सीमा दिन तारीख निर्वाचन आयोग धार्य करती। तापर पॉइंट कौन लिखा से निर्वाचन परिचालना आवश्यक कर्मचारी को नियुक्ति दियंती। प्रार्थी निर्धारित समय सीमा मध्य खर्चर हिसाब दाखल न कले निर्वाचन आयोग तांकापई दंडर परिणाम घोषणा करती। से निर्वाचन संपर्कित समस्त विवादर समाधान करती। तापर देखा परवर्ती प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देला मध्यवर्तीकालीन निर्वाचन कौन। तो उत्तर कौन लिखा प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र रे निर्वाचन माध्यम जनमत सब्यस्त होता है। भारत में प्रति 5 वर्ष थे लोकसभा और राज्य विधानसभा पुनर्गठन करा जाए। साधारण निर्वाचन में जो दल संख्यागरिष्ठता लाभ करे से दलर नेता
ବା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥାଏ ସେହି ଦଳର ନେତା ବା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ଲୋକସଭାରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଲେ ସରକାର ପତନ ହୁଏ। ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକସଭା ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭାରତ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ସାବାଳକ ନାଗରିକ ମତଦାନ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଲୋକସଭା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ବା ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରନ୍ତି। ଭାରତର ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 543। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ 543ଟି ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିର୍ବାଚନ ରଣକୌଶଳ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ସେହିପରି ନିର୍ଦଳୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର, ବିଜ୍ଞାପନ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବିତର୍କ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶନ, ସାଧାରଣ ସଭା, ର୍ୟାଲି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟନ୍ତି। ଯଥା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ,
ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀମା ବହିର୍ଭୂତ ଗୋପନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଜନିତ ବ୍ୟାଧିକ ମାସାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି, ଅର୍ଥବଳ ଓ ବାହୁବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅସାଧୁ ପନ୍ଥାର ଅବଲମ୍ବନ ହେତୁ କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟଲାଭ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ବାଚନରେ ଅପରାଧୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 20 ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ମତଦାତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚୟ ପତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମତଦାତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ତରଫରୁ ମତଦାତା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଜଣେ ମତଦାତା ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ପରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ମତଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ନାମ, ପିତା ମାତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ, ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ, ଠିକଣା, ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଥାଏ। ଘରେ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ କିପରି? ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ସ୍ଥିର ହୁଏ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ମତଦାତା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ମତଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିୟମ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଏହି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସହିତ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବୈଧ ବା ସିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତାବଳୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 62 ବର୍ଷ। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଚରଣ ବିଧି ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ 18 ବର୍ଷ ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସରେ ଉପନୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ
साबालक नागरिक निजर मतदान सब्यस्त कर अधिकार लाभ कर संविधान 326 धारा ए संपर्क में स्पष्ट सूचना रही। तापर देख ज नंबर प्रश्न कौन देला भारतर राष्ट्रपति किपरि निर्वाचित हुअन्ति। उत्तर कौन लिख भारतर राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचन माध्यम निर्वाचित होइथान्ति। संसदर उभय गृहर निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा मानकर निर्वाचित सदस्य मानक गठित एक निर्वाचन मंडली राष्ट्रपति को निर्वाचित करती। छ नंबर प्रश्न देला केउ आईन बल निर्वाचन कार्य समाहित हुए। उत्तर लिख संसदर लोक प्रतिनिधि आईन 1950 1951 बल निर्वाचन कार्य समाहित हुए। 9 नंबर प्रश्न कौन देला केउ अधिकारी निकट में नामांकन पत्र दाखल कराए। उत्तर कौन लिख निर्वाचन मंडलीर रिटर्निंग ऑफिसर निकट में नामांकन पत्र दाखल कराए। तापर देख 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे लेखा वाक्य लेख। कर देला अमानत अर्थराशि कौन। उत्तर कौन लिख प्रत्येक प्रार्थी को नामांकन पत्र दाखल करने समय एक निर्दिष्ट परिमाणर अर्थ जमा करिथांती जहाँ को अमानत अर्थराशि कहुए। घर देला मतदाता नाम तालिका क्या कहुए। उत्तर लिख कौन भोट ग्रहण केन्द्र रे जो माने मतदान करेंगे से एक तालिका निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत होता है जहाँ को मतदाता नाम तालिका कहुए। तापर देखा परवर्ती प्रश्न तापर देख ग नंबर प्रश्न देला आपेक्षिक संख्या गरिष्ठता कहले तुम्हें कौन बुझ। तो उत्तर कौन लिख गोटे निर्वाचन मंडलीर समस्त प्रतिद्वंदी मध्यरु जो प्रार्थी सर्वाधिक सिद्धमत पाइथिबे से निर्वाचित घोषित हेबे एहाकू आपेक्षिक संख्या गरिष्ठता कहुए। घ नंबर प्रश्न देला निर्वाचन संबंधी विवादर चूड़ांत निष्पत्ति किए नियंती। उत्तर कौन लिख निर्वाचन संबंधी विवादर चूड़ांत निष्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय नियंती। मुहर देला नामांकन पत्र सहित प्रार्थी अन्य कि प्रकार कागजपत्र दाखल करती। उत्तर कौन लिख प्रार्थी नामांकन पत्र सहित निजर आय परिमाण निज विरोध में फौजदारी मकदमार सूचना दाखल करती। चर देला राज्य विधानसभा निर्वाचन में प्रार्थी माने कहा निकट में नामांकन पत्र दाखल करती। उत्तर लिख राज्य विधानसभा निर्वाचन में प्रार्थी माने उपजिलापाल संपृक्त उपखंडर थिबा निर्वाचन मंडली थिबा रिटर्निंग ऑफिसर निकट में नामांकन पत्र दाखल करती। 6 नंबर प्रश्न देला राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा केउ निर्वाचन परिचालित हुए। उत्तर कौन लिख पंचायती राज अनुष्ठान मानकरे तथा पौर संस्था मानकर निर्वाचन परिचालना कार्य राज्य निर्वाचन आयोग परिचालन करती। जर प्रश्न कौन देला मुख्य निर्वाचन आयोग केउ प्रणाली रे पदच्युत हुए। उत्तर कौन लिख सर्वोच्च न्यायालय जड़े विचारपति जो कारण पदच्युत होता से कारण संसदर प्रत्येक सदनर स्वतंत्र संख्यागरिष्ठ सांसदों समर्थन मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदच्युत हुए। 6 देला उपनिर्वाचन केतबळे कराए। उत्तर कौन लिख लोकसभा व विधानसभा कौन निर्वाचित सदस्यंकर इस्तफा किंबा मृत्यु हेतु तांकर निर्वाचन असिद्ध घोषित हेले सही शून्य पड़िथिबा सदस्य पद पूरण पाई उपनिर्वाचन कराए। 9 नंबर प्रश्न कौन देला निर्वाचन आयोग आयुक्त किए नियुक्ति करती। उत्तर कौन लिख निर्वाचन आयोग आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्ति करती। देख 4 नंबर प्रश्न तो प्रत्येक प्रश्न में दि जाइथिबा 4 गोटी विकल्प मध्यरु ठीक उत्तर संगे तार क्रमिक नंबर बाछि लेख। कर देला गणतंत्र हेउची लोकमानंकर लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पई सरकार। यह किए कहिथिले यह ऑप्शन कौन देला महात्मा गांधी अब्राहम लिंकन पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक उत्तर हम अब्राहम लिंकन।
तापर देख ख नंबर प्रश्न भारत में जड़े मतदाता सर्वनिम्न बयस सीमा केते करे ऑप्शन देला 21 वर्ष 20 वर्ष 19 वर्ष 18 वर्ष ठीक उत्तर होची 18 वर्ष। ग नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त उक्ति मध्यरु के उक्तिटी के मध्यरु ठीक उक्तिटी को बाछि लिखिबो करे देला भारत में लोकसभा सदस्य माने प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होते खरे देला राज्य विधानसभा सदस्य माने परोक्ष भाव निर्वाचित होते तापर ऑप्शन देखि नेबा तापर ऑप्शन देला भारतर राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन निर्वाचित होती लोकसभा पई निर्वाचित व्यवस्था रे महिला मानक पई स्थान संरक्षण सुविधा अछि तेने यार ठीक उत्तर हबो क तार ठीक उत्तर हबो अर्थात भारत में लोकसभा सदस्य माने प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होती है ठीक उत्तर। तापर देखा परवर्ती प्रश्न घ नंबर प्रश्न देला भारतर निर्वाचन आयोग रे मुख्य निर्वाचन आयुक्त व्यतीत आउ केते जन आयुक्त अछंती कर देला ऑप्शन देला 1 2 3 4 ठीक उत्तर हबो 2। तापर देख व नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त के उक्तिटी निर्वाचन परिचालनार आवश्यकता संपर्क में ठीक कारण नुहे ऑप्शन देला निर्वाचन जरिया मतदाता सरकार सफलतार विचार करती निज मन पसंदर लोकप्रतिनिधि चयन निर्वाचन जरिया कराए निर्वाचन माध्यम नाबालिकार सफलता मूल्यांकन कराए मतदाता निर्वाचन जरिया दलीय नीति को समर्थन जनाती ठीक कारण नुहे हम ग ऑप्शन निर्वाचन माध्यम नाबालिकार सफलतार मूल्यांकन कराए यहाँ ठीक उदाहरण नुहे। 6 नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त केउटी निर्वाचन अधिकारी कार्य परिसरभुक्त नुहे निर्वाचन प्रचार मतदान प्रक्रिया मतगणति प्रक्रिया फलाफल घोषणा निर्वाचन प्रचार यह निर्वाचन अधिकारी कार्य परिसरभुक्त नुहे। 6 नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त केउटी आदर्श आचरण विधि उल्लंघन करुछि निर्वाचन तारीख घोषणा हेबा परे जड़े मंत्री एक प्रकल्प उद्घाटन कले मतदाता नाम तालिका 20,000 मतदाता नाम जाल अटे बोली तदंतर जना पड़ा निर्वाचन प्रचार सभा प्रार्थी विरोध द्वारा कला पताका प्रदर्शन दूरदर्शन में निर्वाचन प्रचार पर दलीय प्रार्थी को निजर मतामत रखा मात्र 10 मिनिट समय प्रदान कर आदर्श आचरण विधि उल्लंघन करुछि क अर्थात निर्वाचन तारीख घोषणा होगा पर जड़े मंत्री एक प्रकल्प उद्घाटन कले। ज नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त केउटी सुस्थ निर्वाचन प्रक्रिया विरोधी निर्वाचन प्रक्रिया हिंसात्मक कार्य मतदाता नाम तालिकार ठीक संशोधन मतदाता निर्वाचन परिचय पत्र जांच निर्वाचन प्रक्रिया नियुक्ति अधिकारी को निज दायित्व संपादन में जनसाधारण सहयोग प्रदान केउटी निर्वाचन प्रक्रिया विरोधी निर्वाचन प्रक्रिया हिंसात्मक कार्य। तापर देख 6 नंबर प्रश्न देला भारतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निम्नोक्त मध्यरु किए नियुक्ति करते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारतर मुख्य विचारपति राज्यपाल तो भारतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति मनोनीत नियुक्ति करते। 9 नंबर प्रश्न देला राज्यसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया निम्नोक्त मध्यरु किए मतदान करते राज्य विधानसभा सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष लोकसभा सांसद राज्य विधान परिषद सदस्य ठीक उत्तर है राज्य विधानसभा सदस्य। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व्यवहार कहीं फलप्रद नुहे मतदान प्रक्रिया त्वरान्वित हुए मतदान मतगणति प्रक्रिया स्वच्छता रहे एथिरे यांत्रिक गोलमाल घटार संभावना न थाए यही यंत्र में मतदाता मतदान दीर्घदिन पर्यंत निरापद सुरक्षित रहे कहीं फलप्रद नुहे एथिरे यांत्रिक गोलमाल घटार संभावना न थाए। तब देख 6 नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त केउ निर्वाचन में दलीय संकेत व्यवहृत हुए नहीं सरपंच पद पर निर्वाचन लोकसभा सांसद पद पर निर्वाचन राज्य विधानसभा विधायक पद पर निर्वाचन पंचायत समिति सदस्य पर निर्वाचन दलीय संकेत व्यवहृत हुए नहीं ना सरपंच पद पर निर्वाचन।
10 नंबर प्रश्न देला ओडिशार राज्य निर्वाचन आयुक्त को निम्नोक्त मध्य किए नियुक्ति करती? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति, राज्य विधानसभा बाचस्पति। तो ओडिशार राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नियुक्ति करती। 10 नंबर प्रश्न देला लोकसभार सदस्य निर्वाचन में निम्नोक्त केउंटी पर्यवेक्षक कार्य परिसरभुक्त नुहे? निर्वाचन प्रक्रियार मतदान और मतगणना व्यवस्था तदारख एवं निर्वाचन आयुक्त को रिपोर्ट प्रदान, नामांकन पत्र दाखल ना नामांकन पत्र प्रत्याहार ना प्रार्थी को दलीय संकेत प्रदान? ठीक उत्तर हम प्रार्थी को दलीय संकेत प्रदान। तो यह थिला हम 10म श्रेणी राजनीति विज्ञान द्वितीय अध्याय तो प्रश्न उत्तर यार परवर्ती वीडियो रे आम अनेक विषय अभ्यास कार्य आलोचना करिया।